ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ स्नान करना चाहिए है, परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए है। त्रिमूर्ति गुरु मंदिर चौक बाजार समाणा तो रोजाना प्रभात फेरियां कढ़ी जा रही हैं। आज दी प्रभात फेरी शेखों कॉलोनी ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਹਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਰਾਦੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ। स्वामी संत दयाल सेवानंद वालों समाज के लोगों को भगवान सतगुर देव भगवान के जो दसे रस्ते हैं उस चलने की जरूरत दसी और कहा कि तुसी उन्होंने बताए रस्ते से चलो, परमात्मा के नाम का सिमरन करो और प्रभात फेरियां दे विच बद तो बद शिरकत करो। तुहानू परमात्मा ने ये मनुख जिहड़ा जन्म दिता है अनमोल है, हीरे के समान है। इसनू तुसी संसार के जिहड़े भौतिकवाद है सुखां दे विच अपना जीवन बर्बाद ना करके परमात्मा के नाम के लिए कुछ समय जरूर निकालो ताकि थोड़ा ये जीवन ते परलोक सुहला होवे। तीर्थ होएगा। आने वाले समय में लोग इसे जे तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाएगी और जे संतों की नगरी कहलाएगी, अपना असली जो नाम है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज देश विदेश में गुरु महाराज जी वो नगरी वाला बन गया, नगरी के नाम से नगरी वाला बन गया। तो कहते हैं नानक नगरी नजर तिहार, महापुरुषों की मौज होती है, वो कतरे से दरिया कर देते हैं। और जीवों के उद्धार के लिए जिस स्थान पर कभी पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, महापुरुष कहते हैं जब आरती करते थे तो गीत समाप्त हो जाता था। इतने संकट का समय वो बिताया महापुरुषों ने। आज नित्य प्रति गुरु महाराज जी के घर में देसी घी का लंगर चलता है। आज ये नहीं पता कि कहां से आता है और कहां से जे कार्य हो रहा है। गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में कहते थे कि स्वयं कुदरत करती है, हम कुछ नहीं करते। कर्ण करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं हार। उनका जीवन जो सारा जीवन जो था सिद्ध महापुरुषों में आए। श्री गुरु महाराज जी, श्री गुरु नानक देव महाराज जी भी सिद्ध महापुरुषों में आए हैं और हमारे नगरी सरकार भी सिद्ध महापुरुषों में है। सिद्ध महापुरुषों में कि वहां रिद्धियां सिद्धियां जो हैं वो हर वक्त उनके चरणों में रहती हैं और इंतजार करती हैं। रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां 12 18 सिद्धियां, ये 9 निधियां 18 सिद्धियां हुई है। तो कहा वो उनके महापुरुषों के चरणों में रहते हैं, अब इंतजार करती है कि इस घड़ी में हमें आदेश होगा। तो ऐसे महापुरुषों की चरण शरण में आकर जब हम अपने जीवन को नहीं समझते तो हमारी अज्ञानता है। इसलिए कहा कबीरा संगत साध की सर्वप्रथम गुरु महाराज जी इस ग्रह में आए हैं और मौज है उनकी। और मेरे को शशि ने कहा कि मम्मी की इच्छा है, मम्मी कह रही मैंने सपन देखा कि सपन में मेरे घर में प्रभात फेरी आई है। मैंने सपन देखा, सपने में गुरु महाराज जी मेरे घर आ गए हैं, तो मम्मी की इच्छा है प्रभात फेरी करवाने की। तो मैंने कहा कि वो सपन में आए हैं, ना जाने पूर्व जन्म का कोई संबंध है। कहने कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला मैं ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। जितने भी आप लोग कार्तिक मास में चलते हो, प्रभात फेरियों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, किसी ना किसी रूप में उस परमात्मा से रिश्ता है, लेकिन अंतर इतना है कि बोध नहीं है। और जब उनके चरणों में लग जाते हैं धीरे धीरे वो बोध भी करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसका संबंध है
उसे हरदम आनंद ही आनंद है, सारा वाले नाल जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उनके चरणों में जो है तुम मन को लगा करके देखो। प्रीत भी कहते एक नशा है, जैसे कहते हैं कि नशे करने वाले को नशे के बिना नहीं रहता। जब उनके चरणों में प्रेम लग जाता है, प्रीत हो जाती है, फिर प्रेमी भी वैसा ही बन जाता है। तभी तो कहा प्रेमी के मैं कर बिकूं जे मेरा असूल, तीन लोक दो प्रेम में मैं दे न सकूं मूल। कहा मैं प्रेमी के आगे बिक जाता हूं, बिके भगवान ना जाने कहां कहां बिके, प्रेम के वशीभूत होकर। हाँ जी, कार्तिक मास जे आजनी जे पुरातन समय से, सतयुग के समय से संत महापुरुष पहले नगर का भ्रमण करते थे, नगर के चारों तरफ प्रभात फेरियाँ करते थे। तो भाव है जो कार्तिक मास महापुरुषों ने कहा है पुण्य का मास है, स्नान का मास है, दान का मास है। तो संतों का, फकीरों का, हमारे ऋषियों मुनियों का सदा प्रयास रहा कि हम अपने मानव जीवन को समझें कि मानव जीवन धारण करने का मकसद क्या है। इसलिए किसी न किसी रूप में उन्होंने जो कार्तिक मास को, भगवान ने भी कहा है कि सभी मासों में मुझे कार्तिक मास प्रिय है, सभी नदियों में मुझे गंगा प्रिय है, सभी व्रतों में मुझे एकादशी प्रिय है। तो जो जितने भी पावन त्यौहार हैं हमें एक संदेशा देते हैं कि प्रेम ही जीवन में सबसे बड़ा सार है। अगर जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और इसलिए प्रभात फेरियों का भाव है कि हम सब मिलकर सभी धर्म जो हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो एक है और हमें यही संदेशा देते हैं कि प्राणी मात्र से प्रेम करें। जो हमारे संत महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो हमें मार्ग दर्शाया है, उस मार्ग पर चलकर हम अपने मानव जीवन का कल्याण करें। और आज भैया दूज भी है, जिसे जम तृतीया के नाम से जाना जाता है। आज के दिन जमराज जी अपनी बहन जमुना के घर में जाकर ये तिलक कराते हैं और हर बहन एक कामना करती है, आरजू करती है कि मेरे भाई की दीर्घ आयु हो। तो प्रेमियों, भाव जो है, संदेशा क्या है कि हम प्राणी मात्र से प्यार करें। हर गट साइयाँ बस रहा सुनना गट नहीं कोए, बलहारी व गट के व जहाँ गट प्रगट होए। तो इस कार्तिक मास में साहिब गुरु नानक देव महाराज जी भी प्रगट हुए इसी धराधाम पर। वो भी एक सत्य का संदेश लेकर के आए और उन्हें सत्य का सौदा किया और सत्य का ही जीवन में बोध कराया कि जब तक हम सच्चे मार्ग पर नहीं चलते तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हर संत का, हम लोगों का यही संदेश है कि हम प्राणी मात्र से उसका नूर समझे। हर जीव में वो बस रहा है और हम हर एक से प्रेम करें। प्रेम ही एक सार है, प्रेम से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।